जबरदस्त बल्लेबाजी पिछले मुकाबले में हमने देखा था, इन दोनों बल्लेबाजों ने मैच खत्म किया था। बहुत आक्रामक शैली के बल्लेबाज अवधूत पाटिल और उनके साथ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अमोल लुगड़े आते हुए। दोनों तगड़ी टीमें हैं, दोनों तगड़ी टीमों के बीच बहुत बड़ा बैटल होने वाला है। पांच ओवर का मुकाबला खेला जाएगा। 5 ओवर का मुकाबला। अभी थोड़ा सा करेक्शन किया गया है। एक गेंदबाज 2 ओवर फेंक सकता है, बाकी के 3 गेंदबाजों को एक एक ओवर करने का मौका मिलेगा। बल्लेबाजी के लिए धनंजय कमाल की टीम है। टॉस जीता है, बल्लेबाजी गेंदबाजी का फैसला। तो बल्लेबाजी के लिए दोनों ओपनर्स आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अमोल स्ट्राइक पर रहेंगे। नो स्ट्राइक पे है अवधूत पाटिल। बॉलर ने राहुल गुडसे गेंदबाजी करते हुए दिखाई देते हुए। एक युवा टैलेंटेड खिलाड़ी है, बहुत होनहार खिलाड़ी। पहली गेंद हवा में गेंद है, फील्डर नीचे आएंगे। पहली गेंद पे सफलता मिली है, बिना खाता खोले आउट होते हुए अमोल लुगड़े। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी राहुल गुडसे, बहुत ही जबरदस्त शुरुआत मिलती हुई। पहली गेंद पे बड़ा विकेट आता हुआ। खूबसूरत गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया शुरुआत। पिछले मैच में कमाल की बल्लेबाजी की थी अमोल ने, लेकिन इस बार एक तीखा सवाल पूछा गया था राहुल द्वारा और उसका कोई जवाब नहीं। वो पहली गेंद के ऊपर विकेट गंवाया है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में कैच पकड़ी गई है। पहला झटका लगता हुआ वो बल्लेबाजी के लिए अब नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए। नितिन माटुंगे बल्लेबाजी के लिए आते हुए। बहुत बड़ा नाम है और मौका वहां पे मिलता हुआ। नंबर 3 पे राहुल चले। इस ओवर की अगली गेंद और इस बार भी बल्ला जोर के साथ जरूर चलाया था, लेकिन बल्ले के साथ कनेक्शन नहीं है। शुरुआत बहुत जबरदस्त हो चुकी है। पहली गेंद के ऊपर विकेट जरूर आया है, लेकिन अब असली परीक्षा रहेगी राहुल की, क्योंकि सामने जो बल्लेबाज है वो दादा बल्लेबाज है नितिन माटुंगे। राहुल चले। इस ओवर की तीसरी गेंद। इस बार शॉट अच्छी खेली है, गैप में गेंद है। फील्डर हालांकि गेंद को सेज जरूर कर रहे हैं, लेकिन गेंद इस बार जीत पाएगी इस रेस को। गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी शॉट। वैसे गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन सामने वाले बल्लेबाज के पास बहुत बड़ी रेंज है। गेंद को जल्दी ही फेंक किया और इस गेंद को भेज दिया है। लेकिन है इसका कुछ असर इस ओवर में दिखाई देगा नहीं, ये पता चलेगा। 3 गेंदें हो चुकी है। राहुल
इस ओवर की अगली गेंद लेके तैयार होते हुए राइट हैंड और द विकेट है। इस ओवर की चौथी गेंद, लंबा रनअप है, काम एक्शन, साफ सुथरा एक्शन है। राहुल चले, अच्छी गेंद है, बहुत जबरदस्त गेंद, खूबसूरत गेंद, कमाल की गेंदबाजी इस बार राहुल द्वारा, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। नितिन माटुंगी जैसे बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन ये खतरा मोड़ लिया है राहुल ने। बहुत ही खूबसूरत अब तक प्रदर्शन गेंदबाजी के साथ राहुल का। इस बार गेंद हवा में, पीछे फील्डर लेकिन इस कैच को पकड़ने में नाकामयाब होते हुए अभी तेज जरूर वहां पे नो बॉल भी आ गई है, नो बॉल, और इसके ऊपर बड़ा शॉट, 6 रन, 7 रन इस गेंद के ऊपर। इन 7 के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 11 पे, लेकिन इस गेंद के ऊपर वो बढ़िया कोशिश की थी कैच पकड़ने की, अभी थे वहां पे। फ्री हिट गेंद है, फ्री हिट गेंद, इस बार फ्री हिट गेंद के ऊपर सही ट्रीटमेंट दिया है और पूरे 6 रन अर्जित करेंगे इस बार। तो लगातार 2 गेंदों पे 2-6 आ चुके हैं, नो बॉल। इससे पहले वाली हुई थी उसका वो फ्री हिट का मामला था, उसको दोनों हाथों से कबूल किया है नितिन माटुंगी ने। तो लगातार 2 गेंदों में 2-6 के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 17 पे। राहुल, ये गेंद इस बार लेफ्ट से बाहर जाती हुई गेंद, वाइड आ गई है। पहली 3 गेंदें बहुत जबरदस्त थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा अपना आपा खोते हुए वहां पे राहुल, वाइड आ गई है। इस वाइड के साथ एक एक्स्ट्रा रन स्कोर बोर्ड पे जुड़ा जाएगा। स्कोर होता हुआ 18, 1 विकेट के नुकसान पे। इस बार फिर एक बार नो बॉल, लगातार इस ओवर में परेशानी का सामना करना पड़ता हुआ पहली 3 गेंदें देखिए क्या खूबसूरत शुरुआत के बाद वो थोड़े से मुसीबत में लगते हुए 19 होता हुआ स्कोर। इस ओवर में 2 नो बॉल है, एक वाइड है, एक विकेट गिरा है, तो 2 बड़े शॉट भी लग चुके हैं। राहुल चले, इस ओवर में अगली गेंद लेके, इस बार ओवर की समाप्ति होती तो पहले ओवर में 18 रन, 19 रन और 1 विकेट भी आ चुकी है। बहुत ही शानदार शुरुआत जरूर मिली थी, पहली गेंद पे विकेट आया था अमोल निड़ुगड़े, इनको 0 पे वापस जरूर भेजा था, लेकिन उसके बाद जो घटाया बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी नितिन माटुंगी 16 पे खेलते हुए, और 2 नो बॉल है और 1 वाइड है। इसका मतलब पहले ओवर की समाप्ति के साथ स्कोर है 19। गेंदबाजी में अब श्रेयस आते हुए, आईएसएल में हाल ही में वो अपना जलवा दिखा के आते हुए श्रेयस बहुत ही कमाल की गेंदबाज है। पिछले मुकाबले में बहुत शानदार गेंदबाजी जरूर की थी। देखिए यहां पे क्या करेंगे, सामना करेंगे अवधूत पटेल। अच्छी गेंद है, अच्छे गेंद को आउट का मौका है, गलती हुई है और ये क्या हुआ है, ओहो गलती, शायद वहां पे अभी मौका था, दोनों बल्लेबाज एक ही एंड पे जाके खड़े थे, लेकिन काफी खराब थ्रो। मौका मिला है अवधूत पाटिल को, जीवन दान मिला है और स्ट्राइक पे अब नितिन माटुंगी दिखाई देंगे आपको। श्रेयस सामना करेंगे नितिन, गेंद हवा में गेंद जाएगी सीमा रेशा के बाहर, 6 रनों के लिए एक और बड़ी शॉट आते हुए इस बार नितिन माटुंगी के बल्ले से इस गेंद को भेजा हवाई यात्रा पे, 6 रन। इन 6 के साथ स्कोर में इजाफा होता वो स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 26 पे। शानदार बल्लेबाजी, और इस बार भी बल्ला जोर से फेंका था जरूर, लेकिन बल्ले के साथ कनेक्शन नहीं है और
अपने गेंदबाज का थोड़ा सा हौसला बढ़ाते हुए पीछे से बबलू श्रेयस चले इस ओवर की अगली गेंद लेके। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले के साथ। तो इस ओवर की अब तक 4 गेंदें हो चुकी है, 5वीं गेंद लेके तैयार। फिर एक बार श्रेयस माती विद द राइट हैंड ओवर द विकेट। गेंद हवा में है, हवा में पीछे है अनिकेत, लेकिन अनिकेत से थोड़ी सी दूर गिरी है और गेंद को रोका नहीं है। गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। इस ओवर की अब तक 5 गेंदें हो चुकी है, इन 5 गेंदों में 11 आ चुके हैं। पहले ओवर में 19 आए थे। अंतिम गेंद श्रेयस माती वड्डर इस ओवर की अंतिम गेंद लेके सामना करेंगे अब नितिन माटुंगे। अब तक देखा जाए तो अवधूत पाटिल ने एक भी गेंद फेस नहीं की है और शॉट है, कड़क शॉट है, कड़क शॉट। इस गेंद को फिर एक बार भेजा है, इस बार सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस ओवर को भी अब बड़ा मनाते हुए इन 6 के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 36 पे। पहले में आए थे 19, इसमें आ गए 17। स्कोर है 36 रन। 2 ओवर के समाप्ति बाद अपने पहले 2 मुकाबले देखे थे, वहां पे रन बिल्कुल नहीं बने थे। 6 ओवर में 50-55 रन बने थे, लेकिन यहां पे देखिए ये मैच महज 5 ओवर का है और पहले ही 2 ओवर में वहां पे 36 बन चुके हैं। पहले में 19, दूसरे में 17। गेंदबाज में फिर एक बार राहुल अपना जलवा दिखाने के तैयार है। अवधूत पाटिल एक गेंद खेली, उन्होंने 1 रन बनाया है, तो वही है नितिन माटुंगे 32 पे खेलते हुए। जबरदस्त देखिए इस बार क्या डिसीजन आता है। ये वाइड आ गई है, वाइड के साथ एक 22 का रन भी आएगा, तो 2 अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड में ऐड होते हुए इन 2 के साथ अब स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 38 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। शानदार शुरुआत हो चुकी है बल्लेबाजी के लिहाज से देखा जाए तो। बढ़िया गेंद है, ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, थोड़ी सी गति कम की थी और खदेड़ के इस गेंद को खेलने की कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन उतना अच्छा कनेक्शन नहीं है। एक और गेंद डॉट जा चुकी है। राहुल बहुत शानदार गेंदबाज है, अच्छी गेंद है, शॉट जरूर खेले लेकिन उतनी ताकत नहीं है इस गेंद के ऊपर। मात्र 1 रन आता हुआ इस रन के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 39 पे 39। एक विकेट के नुकसान पे पहली ही गेंद के ऊपर विकेट आया था, लेकिन उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप चलती हुई दोनों के बीच है। दोनों बहुत ही होनहार खिलाड़ी है। इस बार अवधूत डॉट जाती हुई गेंद, तो इस ओवर में अब तक तो अच्छी गेंदबाजी दिखाई दी है। देखते हैं इस प्रकार की गेंदबाजी आगे जाके करते हैं राहुल, क्योंकि पहली ओवर में ऐसा होता है कि पहली 3 गेंदों में तो बिल्कुल रन नहीं थे, लेकिन उसके बाद अंतिम 3 गेंदों के लिए उन्होंने 2 नो बॉल, 1 वाइड और 2 छक्के भी खाए थे। एक और अच्छी गेंद है, बहुत जबरदस्त गेंद। एक और गेंद डॉट जाती हुई। अवधूत पाटिल जैसे बल्लेबाज के सामने आप गेंदबाजी कर रहे हैं और जिस प्रकार की गेंदबाजी चल रही है, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, पीछे से हौसला अफजाई होती हुई बबलू द्वारा। इस बार गेंद हवा में है, लेकिन 1 बाउंस पहुंचेगी फील्डर के हाथ में। शरद सातपुते वहां पे मौजूद है, एक सिंगल आता हुआ। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 40 पे। इस ओवर की अब तक 5 गेंदें हो चुकी है और इस ओवर में मात्र 4 आ चुके हैं, उसमें भी एक वाइड थी, एक 22 थी, तो बल्लेबाजों को खामोश रखा है इस ओवर में राहुल ने। देखते हैं अंतिम गेंद के ऊपर क्या करेंगे। ओहो, हवाई फायर 6 रन। बहुत जबरदस्त शॉट आते हुए इस बार नितिन माटुंगे के बल्ले से। और देखिए देखा जाए तो इस जितने भी रन बने उसमें से आधे से ज्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 90% रन नितिन माटुंगे के बल्ले से आ चुके हैं। 46 पे पहुंच चुकी है टीम और 46 में मेरे ख्याल से 39 रन जो है वो आ चुके हैं नितिन माटुंगे के बल्ले से। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई।
अब यहाँ से देखते हैं कितने और रन बनाए जाएंगे। क्या लगता है जय जी आपको कि 3 ओवर में 39 बन चुके हैं, अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी है और नितिन माटुंगे और अवधूत पाटिल ये मैदान पे है, तो किस प्रकार का आप टोटल देखते हैं? नक्कीच दोन्ही फलंदाजांचा जर विचार केला तर गोलंदाजांसाठी अशी परिस्थिती की एकीकडे 8 तर एकीकडे वीर, म्हणजेच काय तर दोन्हीकडून मौत पक्की असणार आहे. कारण का दोन्ही खेळाडूंचा जर विचार केला तर जल्लाद आहेत दोन्ही खेळाडू. चांगल्या चेंडूला देखील नसीब देण्याची क्षमता आणि त्याचबरोबर खराब चेंडूला देखील सीमारेषा पार धाडण्याची क्षमता या खेळाडूंकडे देखील आहे. आणि म्हणूनच हे कुंकार बॅट्समन आहे आणि त्यांच्यापासून जर वाचायचं असेल तर आपल्याला चांगले चेंडू टाकावे लागतील. आणि गोलंदाजी मार्गवरती आपण एक उभरता सितारा अनिकेत लोहारला देखील पाहतोय ज्यांनी प्रभावित केलं. नक्कीच चांगली गोलंदाजी या खेळाडूच्या माध्यमातून देखील काही या मागील 2 वर्षांमध्ये राहिली. अनिकेत लोहार निपाणी सारथीच्या विरोधात इथे मात्र गोळीसारखा फटका केलाय जबरदस्त, परंतु इथे मात्र जर पाहायला गेलं तर शफीक गोरुले नावाची भिंत देखील आहे, ही भेदणं कठीण आहे. आणि शफीक गोरुलीच्या माध्यमातून इथे मात्र चांगलं इथे क्षेत्ररक्षण झालं. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे शफीक साठी, जबरदस्त क्षेत्ररक्षण केलंय. चांगलं क्षेत्ररक्षण इथे मात्र पाहायला भेटलंय शफीक गोरुलेच्या माध्यमातून. आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण झाल्यानंतर जर पाहायला गेलं तर धावा ज्या आहेत ते संघाच्या खात्यामध्ये 2 धावा या संघाच्या खात्यामध्ये धावसंख्येचं टोटल आतापर्यंत 48 धावा. इथून पुढे जर सर पाहायला गेलं तर सुनील सर पाहायला गेलं तर जवळजवळ 70 पर्यंत मधून मारली जाईल क्षमता आहे या खेळाडूंमध्ये. ओ नक्कीच वेगाने बीट केलाय, जबरदस्त गोलंदाजी प्रभावित केलाय या खेळाडूने. अनिकेत लोहार नक्कीच हे नाव येणाऱ्या काळामध्ये हे नाव जे आहे ते एक ब्रँड असेल त्यासाठी हा खेळाडू मेहनत देखील घेतोय. लेदर बॉल क्रिकेटचा देखील या खेळाडूकडे अनुभव आहे. कमी वयामध्ये या खेळाडूने आपलं नाव प्रसिद्धी जोतामध्ये आणले. नक्की चांगला फटका इथे मात्र केला आणि त्यानंतर धाव जी आहे ती एकेरी धाव संघाच्या खात्यामध्ये ऍड केली. धावसंख्येचं टोटल आतापर्यंत जर पाहायला गेलं तर 49 धावा या धाव फलकावरती लागल्या जातात. नक्कीच एक चांगली स्पर्धा आयोजित केल्या. शिवतेज चषक राजेंद्रजी पाटील सर आणि त्याचबरोबर धनंजय पाटील सर यांच्या स्वप्नातून साकार झालेली ही स्पर्धा म्हणजे शिवतेज चषकाची स्पर्धा. आणि या स्पर्धेमध्ये एक बेस्ट वर्सेस बेस्ट लढत पाहायला मिळते. एका बाजूला उभरता सितारा अनिकेत लोहार, त्याच्या विरोधात नितीन माडुंगे षटकारांचा बेदात बादशाह. ओहो नक्कीच चांगला चेंडू इथे मात्र डिलिव्हर केलाय, जबरदस्त वेगाने बीट केलाय. नितीन माटुंगेला इथे मात्र बीट करणं सोपं नाही आहे, परंतु क्षमता आहे आणि ती दाखवली देखील. एमजे ट्रॉफी मध्ये जेव्हा अनिकेत लोहारने गोलंदाजी केली होती तेव्हा विजय पावलेंनी देखील त्यांना सांगितलं होतं की अनिकेत जबरदस्त गोलंदाजी करतोयस तू आणि येणाऱ्या काळामध्ये अशीच मेहनत करत राहा, फिटनेस कडे लक्ष दे. आणि त्या फिटनेस साठी काहीसे टिप्स देखील दिले होते विजय पावलेने. नक्कीच आणि त्यानंतर या खेळाडूने देखील आता फिटनेस कडे लक्ष द्यायला सुरुवात केली आहे. विजय पावलेने देखील कौतुक केलं. विजय पावलेंची शाबासकीची थाप म्हणजे या खेळाडूसाठी एक प्रेरणादायी ते शब्द होते, गोल्डन वर्ड्स होते त्याच्यासाठी आणि ती वर्ड्स घेऊनच इथे मात्र ते स्वप्न साकारण्यासाठी हा खेळाडू सज्ज झाला. इथे शॉट या चेंडूवरती जर पाहायला गेलं तर हुक करण्याचा प्रयत्न, त्यामध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण. शरद सातपुते एक मास्टर माइंड खेळाडू म्हणून देखील या खेळाडूची ओळख आहे आणि त्यांनी इथे मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं. आज राहुल कोडचे हे नाव प्रकाश झोतामध्ये आणण्यासाठी या खेळाडूचा देखील सिंहाचा वाटा आहे. शरद सातपुते यांना इथे मात्र क्षेत्ररक्षणासाठी आपण पाहिलं. इथे षटकांची सांगता झाली, 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 51 धावा फलकावरती. सर 4 षटकांचा खेळ संपुष्टात 51 धावा झालेत. 12 चेंडू अजून देखील आहेत. मी सांगितल्याप्रमाणे सॉरी 5 ओव्हरची सॉरी माफ करा, इथे 5 षटकांची मॅच आहे म्हणजेच इथून पुढे 6 चेंडू म्हणजे 6 चेंडू मध्ये एक 20 ते 25 धावा तर आल्या तर या मॅच मध्ये वर्चस्व खूप प्रस्थापित केलं जाईल. 55 आतापर्यंत 51 बनवलेत, इथून पुढे 65 ते 70 म्हणजेच एक चांगला टोटल असेल. काय सांगाल? जी हाँ, टारगेट तो आपको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि सामने वाली टीम के पास भी बल्लेबाजी में बहुत गहराई है. और इसी बीच बबलू मांगुड़े की पहली गेंद थी, ऑप्टम से बाहर थे, खेलने की कोशिश की थी, बल्ले का ऊपरी किनारा, गेंद सीधा हाथ में. अनिकेत लोहार वहां पे मौजूद, कैच को पकड़ा गया है. एक और झटका लगता हुआ. जी हाँ सर, अगर यहाँ से और 20 रन आते तो 70 रन के ऊपर के रन अगर लगते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा क्योंकि इस टीम के पास भी बल्लेबाजी में बहुत बड़ी गहराई है. शफीक बल्लेबाजी करते हैं, बबलू मांगुरे, राहुल कुर्चे, इनके पास बल्लेबाजी में बहुत
ताकत है बल्लेबाजी में। अब आ चुके हैं विजय पावले, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी। इस खिलाड़ी ने एमपीएल हो चाहे फिर वो टेनिस बॉल के हर प्रकार के टूर्नामेंट हो, वहां पे अपना वो दबदबा बनाया है। विजय पावले आते हैं बल्लेबाजी के लिए। आईएसपीएल विजेता की जो टीम थी माजी मुंबई, उस टीम के कैप्टन भी थे। तो इतना बड़ा खिलाड़ी और आपके सामने वहां पे इस बीच बबलू एक गेंद आगे की खेलने की कोशिश की थी, बल्ले का किनारा, पहली गेंद के ऊपर विकेट आते हुए एंटी क्लाइमैक्स वहां पे दिखाई देता हुआ, क्योंकि शुरुआत बहुत जबरदस्त हुई थी। पहले ओवर में 18 आए थे, दूसरे ओवर में वो पहले में 19 आए थे, दूसरे में 17 आए थे, लेकिन उस बार थोड़ा सा अब अंकुश लगाते हुए गेंदबाज अनिकेत ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी। राहुल ने अपने दूसरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी। वहां पे बबलू देखी है, लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट आ चुके हैं और हैट्रिक का मौका है बल्लेबाजी के लिए अपने बल्लेबाज। बल्लेबाजी के लिए अर्जित आएंगे, अर्जित सोल से लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। हैट्रिक का मौका है बबलू मांगुरे, क्या हैट्रिक पूरा कर पाएंगे? ये गेंद अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद है, रनआउट का मौका है। हालांकि हैट्रिक जरूर होगी, लेकिन रनआउट के खाते में विकेट जाएगा। अर्जित आउट हो चुके हैं। पहले मैच में मेरे ख्याल से 55 से कम रन थे, दूसरे मैच में भी उतने ही रन थे, और यहाँ पे देखिए अब 51 बन चुके हैं। लगातार 3 गेंदों पे 3 विकेट हो चुके हैं। तो 70 वाली बात तो सर अब थोड़ी सी दूर लग रही है। हालांकि अभी भी नितिन माटुंगे के हाथ में बल्ला है, वो स्ट्राइक पे है, तो बन भी सकते हैं, क्योंकि इस बल्लेबाज के सामने नामुमकिन कुछ नहीं है। सौरभ महापुरे अब आएंगे बल्लेबाजी, लेकिन नॉन स्ट्राइक हैंड पे बबलू। गेंद हवा में, पीछे फील्डर कैच ड्रॉप। ओहो हो, यहाँ पे सौरभ थे। हालांकि कैच ड्रॉप हुई है, लेकिन 1 रन पूरा हो गए होगा जरूर, लेकिन दूसरे के चक्कर में रन आउट हो गए, क्योंकि स्ट्राइक पे रहना पसंद करते हैं वहां पे नितिन माटुंगे, क्योंकि जानते हैं कि अंतिम 2 गेंदें हैं, इन 2 गेंदों के ऊपर बड़े शॉट आपको खेलना पड़ेगा। लेकिन सौरभ ने थोड़ी सी गलती की है, वहां पे कैच आपको पकड़ना चाहिए था। सौरभ एक आसान कैच था, और सामने वाले बल्लेबाज जो है इन 2 गेंदों के ऊपर मैच का रिजल्ट बना सकते हैं। विकी आएंगे अब बल्लेबाजी के लिए। आशुतोष ऑफ स्टंप से बाहर गेंद है, कट किया, इस बार गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये गलती की थी पिछले वाली गेंद के ऊपर कैच छोड़ के आपने, क्योंकि ये 5 तो आ चुके हैं। अगर इस बल्लेबाज को अगर कैच आप पकड़ते तो थोड़ा सा आपको रिलीफ महसूस कर सकते थे, लेकिन ये 14 आ चुका है। अंतिम गेंद, बड़ी शॉट खेलना चाहते थे और अंतिम गेंद के ऊपर रन आउट हो गए। नितिन माटुंगे रन आउट हो चुके और 56 रन बन चुके, 57 चाहिए। बहुत बड़ा कमबैक किया है, खूबसूरत कमबैक है। हालांकि पहले 2 मुकाबले थे वो 6 ओवर के थे, ये 5 ही ओवर का मुकाबला, लेकिन 56 रन इसके ऊपर आपने रिस्ट्रीट किया है। शुरुआत क्या कमाल की थी आपने। पहले गेंद पे विकेट जरूर आया था, लेकिन उसके बाद पहले ओवर में 19 आए थे राहुल कुर्चे के, और दूसरे ओवर में भी बहुत सारे रन बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद रनों के ऊपर अंकुश लग चुका है। अंतिम 2 ओवर में तो बिल्कुल ही रन आया नहीं है। अंतिम ओवर में 4 विकेट गिर चुके हैं, उसमें से 2 रन आउट है। 5 विकेट गिर चुके हैं, इसमें 3 रन आउट है, 2 कैच पकड़े जा चुके हैं। तो अंतिम ओवर में मात्र रन मेरे ख्याल से 6 रन आ चुके हैं। कमाल की गेंदबाजी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी बबलू मांगुरे, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है। हालांकि हैंडीकैप टीम की तरफ से खेलते जरूर है, लेकिन इंग्लैंड में जाके खेल के आए और बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है बबलू मांगुरे।
बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और बबलू बांगुरे जिन्होंने तो इंग्लैंड में जब श्रीलंका के खिलाफ मैच चल रहा था वहां पे ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था, वो विकेट लिए थे, 2 विकेट शायद, और रन भी बनाए थे। और उस टूर्नामेंट में भारत की टीम को विजेता बनाने में बबलू मांगुरी की भूमिका बहुत अहम थी। 57 बनाने पड़ेंगे आपको, प्रति ओवर आपको लगभग 11.5 के रन रफ्तार से आपको रन बनाने पड़ेंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी आन पड़ती है अब बबलू मांगुरे, राहुल कोरचे और शफीक, इन 3 बल्लेबाजों के पास। इन 3 में से एक अगर बल्लेबाज यहाँ पे टिका रहे अंतिम 5 ओवर तक तो मुकाबला बन सकता है, लेकिन सामने से आपको विजय पावले के 2 ओवर खेलने पड़ेंगे। हाँ, बल्लेबाज भेजिए अंदर। नक्कीच एक दर्जेदार मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. एका बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतो बालाजी ज्वेलर्स जो गजेंद्र राजपूत सर यांच्या मालकीचा संघ, तर दुसऱ्या बाजूला आपल्याला संघ खेळताना पाहायला मिळतोय मयूर स्पोर्ट्स लिंगनूचा संघ. मयूर जावळेकर सर यांचा मालकीचा हा संघ आहे. नक्कीच एक मोठी स्पॉन्सर आहेत मयूर जावळेकर सर. त्याचबरोबर जर पाहायला गेलं तर राजकारणामध्ये देखील त्यांचा हातखंडा राहिला. राजकारणामध्ये जर विचार केला तर त्यांनी सक्सेस अचीव केल्या. ग्रामपंचायत माजी सरपंच देखील राहिलेत आणि त्याचबरोबर सध्याच्या घडीला ते ग्रामपंचायत सदस्य देखील आहेत. आणि त्याचबरोबर हे मयूर स्पोर्ट्सचे जे ग्राउंड आहे, जे ग्राउंड ज्या ग्राउंडमध्ये सातत्याने मोठमोठ्या स्पर्धा होत असतात, त्यासाठी मयूर जावळेकर सरांचं योगदान हे देखील लाख मोलाचं राहिले. आणि नक्कीच हे व्यक्तिमत्व नेहमी सपोर्ट करणारे व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखले जातात आणि म्हणूनच हा संघ जो आहे त्यांच्या नावाने सातत्याने मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये सहभागी होताना पाहायला मिळतोय. एक मैत्रीच्या दुनियेतील एक सच्चा माणूस, एक राजा माणूस म्हणून देखील त्यांची ओळख आहे, असे मयूरजी आवळेकर सर यांच्या मालकीचा संघ मयूर स्पोर्ट्स लिंगनू संघ, त्यांच्या विरोधात गजेंद्र राजपूत सर यांच्या मालकीचा संघ इथे मात्र खेळताना दिसतोय. बालाजी ज्वेलर्स या 2 बलाढ्य संघांमध्ये ही लढत पहिल्या इनिंग मध्ये जर पाहायला गेलं तर सुरुवात चांगली झाली नव्हती. पहिल्या चेंडूवरती विकेट आली, परंतु त्यानंतर इथे मात्र नितीन माटुंगे नावाचं वादळ आलं आणि त्याच्याचमुळे त्या या धाव फलकावरती जोडल्या गेल्या. तब्बल 56-57 धावांचं उद्दिष्ट आणि या 57 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये कोण आलाय तर एका बाजूला उभरता सितारा राहुल कोडचे, तर त्याच्या साथीला इथे मात्र याच टेनिस क्रिकेट विश्वाला जिंकलेला खेळाडू म्हणजेच बबलू मांगुरे, दहशतीचं दुसरं अजून एक नाव म्हणजेच बबलू मांगुरे आणि त्याच्या विरोधात फिरकीचा जादूगार विकी पुजारी. रियांशी स्पोर्ट्सचा मालक देखील आहेत विकी पुजारी. यांच्या माध्यमातून टी शर्ट्स, बॅट्स आणि त्याचबरोबर शॉर्ट्स ट्रॅक देखील अवेलेबल होतात सातत्याने. त्याचबरोबर अजित सोरसे यांचा देखील साई स्पोर्ट्स कोडोली येथे देखील शॉप आहे. पहिला चेंडू फुल टॉस होता, फुल टॉस वरती आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र अनियंत्रित मारा होता आणि याच चेंडूवरती जर पाहायला गेलं तर चेंडू जो आहे तो इथे एकेरी धाव जे आहे ते देऊन जातो. पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवरती जर पाहायला गेलं तर पंचा रिव्ह्यू आहे का? ओके, पंचानी इथे मात्र स्वतः रिव्ह्यू घेतला आणि रिव्ह्यू घेतला पाहिजे काय होतं. इस रंचस की पहली गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी और उसके ऊपर रिव्यू मांगा गया है. देखते क्या होता है. उस स्लो रन करने की कोशिश की थी, बैक नो बॉल है गेंद. नक्कीच फ्रीचा चेंडू असणार आहे आणि या फ्रीच्या चेंडूवरती काय करते पाहायचं आहे. एका बाजूला फिरकीचा जादूगार तर दुसऱ्या बाजूला उभरता सितारा. ओ द्वंद्व रंगलाय. इथे मात्र करपेच्या साईने फटका खेळलाय, स्क्वेअर लेग रिझर्व मध्ये फटका खेळलाय. मिड विकेटला फटका खेळल्यानंतर इथे जर पाहायला गेलं तर
स्क्वेअर रिझन मध्ये फटका खेळायचा होता, परंतु इथे मात्र स्ट्रोक चांगला नाहीये, म्हणूनच मिड विकेटला इथे मात्र फटका खेळल्यानंतर 2 धावा या अर्जित केल्या गेल्या. 2 धावेने संघाच्या धावसंख्येमध्ये टोटल मध्ये वाढ होती. धावसंख्येचा जर विचार केला तर आतापर्यंत 4 धावा या धावफलकावरती लागलेत. नक्कीच चांगली गोलंदाजी आणि चांगली फलंदाजी या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला जरूर पाहायला मिळते. बेस्ट वर्स बेस्ट. ओ नक्कीच चेंडू पडल्यानंतर हलकासा बाउन्स इथे मात्र पाहायला मिळालाय. इथे जर पाहायला गेलं तर सरप्राईज डिलिव्हरी पाहायला मिळाली आणि सरप्राईज साठी ओळखले देखील जातात विकी पुजारी, आणि ती सरप्राईज इथे मात्र गोलंदाजी पाहायला मिळाल्या. ओळखावे लागतील चेंडू. ओहो आडव्या बॅटिंग इथे मात्र फटका खेळायचा होता आणि इथे मात्र मिस्टेम स्ट्रोक आहे. आशुतोष आंबपकर चेंडूला कलेक्ट करतील, फेकी करतील, तोपर्यंत एकेरी धाव ही संघाच्या खात्यामध्ये. या चेंडूवरती हिट विकेट आहेत का पाहायचं. नक्कीच हिट विकेट आली आहे आणि ती विकेट आली आहे राहुलची. इथे जावं लागेल राहुलला बॅक टू द पॅव्हेलियन. एक महत्वाची विकेट चुकी झाली इथे मात्र. इस रनचेस में अब थोड़ी सा ट्विस्ट पैदा होता हुआ, क्योंकि विकेट आ चुकी है राहुल कुर्चे. एक आपको साझेदारी निभानी चाहिए थी बड़ी, और विकेट आता हुआ राहुल कुर्चे एक युवा खिलाड़ी है जिनके ऊपर निगाहें थे, लेकिन यहाँ पे बल्ला खामोश रहता हुआ राहुल का. और तारीफ करनी पड़ेगी ये विकी पुजारी की, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी. इथं प्रकाश राजाराम डावरे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालं. संयोजकाच्या वतीनं प्रकाश डावरे साहेबांचं सहर्ष असं स्वागत. इस बीच बल्लेबाजी के लिए अब श्रेयस आते हुए. श्रेयस जिन्होंने गेंदबाजी अच्छी की थी, बल्लेबाजी के साथ भी उनको चलना पड़ेगा. रबर वॉर क्रिकेट, और इस क्रिकेट की फुल टॉस गेंद रही है. अच्छी शॉट है, पीछे अवधूत पाटिल गेंद को रोकेंगे, और इस दरमियान बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया है भाग के. तो इस 1 रन के साथ अब स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा मात्र 5 रन. तो शुरुआत बहुत जबरदस्त है. विकी पुजारी बहुत कमाल के गेंदबाज है, बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है. विकी, और इस बार बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी. बल्लेबाज को इस गेंद के बारे में कुछ पता ही नहीं चला, गेंद कहां से निकली है. बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी. एक और अच्छी गेंद, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी. आपके पास ज्यादा रन जरूर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मिसफील्डिंग के कारण गेंद सीमारेखा के बाहर 4 रनों के लिए. गेंदबाजी तो अच्छी हो रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिसफील्डिंग के कारण चौका अर्जित होता हुआ. तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पहले ओवर से रन आ चुके हैं 9 रन. नौ रन बन चुके हैं, 57 चाहिए. तो गेंदबाजी में अब सांगली एक्सप्रेस विजय पावले, स्विंग का बादशाह, गति के बादशाह. ओहो क्या गेंद थी है, बहुत जबरदस्त गेंद. जैसे तैसे इस गेंद को खेला जरूर है श्रेयस ने. 1 रन आ चुका है. इस 1 रन के साथ स्कोर पे इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 10 पे. अब बेस्ट वर्सेस बेस्ट देखने को मिलेगा. विजय पावले वर्सेस बबलू मांगूरे, ये भिड़ंत बहुत जबरदस्त रहने वाली है. देख इस वेस्ट वर्सेस बेस्ट में किसके हाथ लगती है सफलता. इस बार अच्छी गेंद थी, लेकिन इस गेंद को खेल दिया है. पॉइंट के क्षेत्र से गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. इस बार गति परिवर्तन करने की कोशिश की थी, गेंद को भापा, गेंद को आने दिया और हल्के से इस गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई है. पॉइंट के सिर के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. इन 4 के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब
14 पे। बबलू मांगूरे ये की फैक्टर रहने वाले इस जीत में। अगर यहां से बबलू अंत तक खेलते हैं तो यकीनन अपनी टीम को जीत का सेहरा जरूर पहनाएंगे। विजय पावले इस ओवर की अगली गेंद के डाउन द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद है और शॉट बहुत क्लासिक लगी है देखने को। हालांकि रन मात्र 1 मिलेगा लेकिन शॉट बहुत अच्छी थी। एक और रन, इस रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ, इस सिंगल के साथ स्कोर होता हुआ अब 15। राइट हैंड ओवर द विकेट विजय पावले। अच्छी गेंद है, जैसे तैसे इस गेंद को फिर एक बार खेला जरूर है। एक और सिंगल आता हुआ 16। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है इस ओवर में। हालांकि एक चौका जरूर आया है लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त गेंदबाजी। विजय इस ओवर में 5वीं बार। कैच पकड़ी गई है, सफलता प्राप्त होती हुई वहां पे विजय पावले को। बबलू मांगूरे इनको अब चलता किया है और इस रनचेस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट पैदा किया है। बहुत बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है और छोटी गेंद थी, पुल करना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा टाइम नहीं कर पाए। विकेट गिरता हुआ विजय पावले गेंदबाजी के लिए जब जब आते तब तब एक विकेट जरूर अपने नाम करके ही जाते। तो एक विकेट तो उनको इस ओवर में मिल चुकी है। इस ओवर की अभी भी अंतिम गेंद शायद बाकी है और बल्लेबाजी के लिए अब शफीक आते हुए। विजय पावले इस ओवर में अंतिम बार और सामना करेंगे शफीक। शफीक और इस बार भी गेंद हवा में। शफीक चलते वाले पहली गेंद के ऊपर बहुत जबरदस्त गेंदबाजी विजय पावले द्वारा। और मयूर स्पोर्ट्स लिंगुर की टीम को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। हमने जो जिक्र किया था मैच शुरू होने से पहले, राहुल कुचे, बबलू मांगोरे या फिर शफीक, इन तीनों में से किसी एक को अंतिम ओवर तक बने रहना, लेकिन ये तीनों को चलता किया है। अब जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई इस बार। स्कोरबोर्ड पे रन है मात्र 15। 16 2 विकेट के नुकसान पे, 3 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर में 2 आ चुके, पहले ओवर में 1 आया था। बल्लेबाजी के लिए अब सौरभ आते हुए। जबरदस्त, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी होती हुई इस बार विजय पावले द्वारा। गति के साथ साथ नियंत्रण भी आपको रखना चाहिए। लाइन लेंथ उसके ऊपर बहुत जबरदस्त काम किया है और उसको फलस्वरूप विकेट आता हुआ। गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ आशुतोष अंबफकर अब गेंदबाजी के लिए आएंगे। टेनिस बॉल क्रिकेट में सबसे ज्यादा चर्चित नाम पिछले 2 महीने से आशुतोष अंबफकर का है। जिस प्रकार का क्रिकेट खेला है उन्होंने मुंबई में, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी ही है। और शायद वो मैच में यूट्यूब पे लाइव देख रहा था, तब आशुतोष जो चर्चा चल रही थी वहां पे कोल्हापुर का जिक्र आ रहा था, तो छाती और भी चौड़ी हुई थी कि हमारे कोल्हापुर से एक खिलाड़ी जो मुंबई में जाके अपना दबदबा बनाया था वहां पे। धनंजय बिंदारे को पहली गेंद के ऊपर पवेलियन का रास्ता दिखाया था आशुतोष ने। देखते हैं आशुतोष यहां पे क्या करते हैं। सामना करेंगे श्रेयस मातीवड्डर। इस बार आशुतोष गति के साथ जरूर, लेकिन इस बार लाइन से भटके हैं और लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद। अंपायर ने इस गेंद को वाइट करार किया है। इस वाइट के साथ एक अतिरिक्त रन आता, वैसे रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 17 पे।
2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर का खेल अभी बचा है। 18 गेंदों में आपको 40 चाहिए, ये रन बनने वाले जरूर है, लेकिन विजय पावले का 1 ओवर ये आपको बहुत खलने वाला है, क्योंकि इनके सामने टिकना बहुत मुश्किल होता है। ओहो क्या शॉट के लिए, बहुत जबरदस्त शॉट है। 6 रन बिल्कुल कॉमेंट्री बॉक्स के ऊपर आके गेंद गिरी है, कमाल की शॉट आती हुई। श्रेयस माथीवड्डर, खूबसूरत शॉट, 6 रन। करारा प्रहार किया गया है आशुतोष के इस गेंद के ऊपर, और इस गेंद की रिफ्लेक्ट लगवाई है गुम तलाश केंद्र में, क्योंकि काफी दूर गई है। बहुत जबरदस्त स्ट्रोक। इस दरमियान स्कोर बढ़ के पहुंचा है 23 पे। गेंदबाजी में आशुतोष, देखते हैं क्या करेंगे। आशुतोष इस ओवर की दूसरी गेंद, राइट हैंड राउंड द विकेट, सामना करेंगे श्रेयस। छोटी गेंद, ओहो बहुत जबरदस्त शॉट। मानो जैसे टेनिस में फोरहेड शॉट खेला जाता है, उस प्रकार की ये स्ट्रोक खेली गई है, और हमारे कोल्हापुर के मराठी में उसको कानफाड़त कहते हैं। उस प्रकार का शॉट खेला है, बहुत जबरदस्त शॉट, बहुत जबरदस्त शॉट के लिए नई गेंद मंगवाई है। इस गेंद को भी तलाश कीजिए अब। ओहो क्या शॉट है ये, श्रेयस बहुत जबरदस्त शॉट के लिए अपने। यकीनन आज जाके श्रेयस यूट्यूब पे जाके उस शॉट को फिर बार बार देखेंगे कि किस प्रकार की शॉट खेली गई है। कमाल की शॉट थी इस बार श्रेयस द्वारा। बहुत बहुत उम्दा स्ट्रोक। आशुतोष अंबवकर लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के उन्होंने खाए थे, थोड़े से अब परेशानी का सबब बनते हुए श्रेयस उनके लिए। आशुतोष राइट हैंड राउंड द विकेट चले इस ओवर की तीसरी गेंद लेके। पहले 2 गेंदों में 13 आ चुके। इस बार भी अच्छी शॉट है, पीछे फील्डर है, इनको रोका गया है, शायद वहां पे विकी है। 1 रन आता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 30 रन बन चुके हैं, 27 चाहिए। और यह हमारे YouTube के दर्शक भी वो दाद दे रहे हैं दोनों कमेंटेटर की, मराठी कमेंटेटर जयेश जी की और संतोष पाटिल। इन्होंने सुनील गायकवाड़ सर आपका बहुत अच्छी कमेंटेटर है, थैंक्स संतोष जी। YouTube के दर्शक भी वहां पे वो कमेंट आ रही है। स्पार्टन 11 इनके द्वारा भी इस कोंडगांव इनकी तरफ से भी इस टूर्नामेंट के लिए धन्यवाद। इस बीच अच्छी गेंद है, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई थोड़ी सी नीचे रही है, और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सौरभ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, डॉट आ गई है गेंद। तो आशुतोष अंबवकर वो पहली वाली गेंद वाइड थी, उसके बाद लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के खाए हैं, उसके बाद थोड़ी सी वापसी की है, 2 गेंदों में आप सिंगल और फिर डॉट भी गेंद फेंकी है। आशुतोष एक और अच्छी गेंद है, जबरदस्त गेंदबाजी। तो जाते जाते इस ओवर को थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश चल रही है। हालांकि पहली 4 गेंदों में वो 14 जरूर आए थे, लेकिन उसके बाद 2 गेंदों लगातार डॉट आ चुके। पहली 3 गेंदों में 14 आए थे, उसमें एक वाइड भी थी। तो अंतिम गेंद है, स्कोरबोर्ड पे अभी भी 30 लग चुके हैं, इसका मतलब जीतने के लिए अभी भी 27 चाहिए आपको। काफी खराब गेंद है, ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइड आ गई है, और सौरभ का काम यहां से बनेगा कि बल्ले के साथ कनेक्शन कीजिए। गेंदे यहां से अभी भी बाकी है आपको 13 गेंदे, और 13 गेंदों में 26 चाहिए। इसका मतलब प्रति ओवर आपको 12-12 रन बनाने जरूर है, लेकिन 1 ओवर इसके मतलब वो 6 गेंदों जो होने वाली है वो विजय पावले की, इनका भी आपको सामना करना पड़ने वाला है। आशुतोष अंबवकर
अंतिम गेंद राइट हैंड ओवर द विकेट। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शरण, इस बार कड़क प्रहार किया गया है और गेंद को भेजा है इस बार सीमा रेखा के बाहर, एक और 6 आता हुआ। तो अब जीतने के चाहिए आपको 12 गेंदों में 21 रन, 20 चाहिए। बॅटिंग इतिमध्ये पाहायला मिळते धावसंख्येचं टोटल आतापर्यंत जर पाहायला गेलं तर 37 धावा फलकावरती लागेल. जबरदस्त बॅटिंग, जबरदस्त मॅच, बेस्ट वर्सेस बेस्ट लढत काय असते आज प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा हे पाहायला मिळते. नक्कीच एका बाजूला जर पाहायला गेलं तर मयूर स्पोर्ट्स, तर दुसऱ्या बाजूला आपल्याला पाहायला मिळते बालाजी स्पोर्ट्स. दोन्ही संघ तुल्यबळ आहेत आणि त्याचमुळे ही लढत देखील अशाच प्रकारे होणार यात शंका नाहीये. आणि याच लढतीमध्ये दोन्ही संघ आज जीवाची बाजी ही खेळताना पाहायला मिळते. या स्पर्धेसाठी प्रेक्षकांच्या माध्यमातून खूप साऱ्या शुभेच्छा पाहायला मिळतात. अमोल शिराटी यांच्याकडून देखील शुभेच्छा आले या स्पर्धेसाठी. अमोल शिराटी देखील या स्पर्धेमध्ये खेळताना पाहायला मिळतील. त्याचबरोबर जर पाहायला गेलं तर स्पार्टन 11 कोंडगाव यांकडून देखील शैलेशजी पाटील सर यांच्याकडून देखील या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आलेत. त्याचबरोबर जर पाहायला गेलं तर रुकडी स्पोर्ट्स, रुकडी 11 संघ या संघाकडून देखील या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आलेत. रुकडी स्पोर्ट्सचे जे अजम मुल्ला सर आहेत यांच्या माध्यमातून या शुभेच्छा आल्यात. सर आपलं देखील या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत. विजय कांबळे यांच्याकडून देखील या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आल्यात. 12 चेंडू महत्वाचे आहेत. पहिला चेंडू नक्कीच इथे जर पाहायला गेला तर या चेंडूवरती फक्त दिशा देण्याचा प्रयत्न, फ्लिक करण्याचा प्रयत्न आणि या चेंडूवरती बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाहीये, परंतु लेग बायच्या स्वरूपामध्ये एकेरी धाव आली. धावसंख्येचं टोटल आतापर्यंत 38 धावा फलकावरती जिंकण्यासाठी हे जर पाहायला गेलं तर 11 चेंडूमध्ये 19 धावांची गरज आहे. म्हणजे विजय कुठेतरी समीप येताना पाहायला मिळते. कॅल्क्युलेशन क्रिकेट खेळायचं आहे. विजय पावलेंच्या विरोधात आपल्याला या 5 चेंडूमध्ये 5 ते 7 धावा आल्या तरी देखील आपण उर्वरित येणाऱ्या 6 चेंडूमध्ये उर्वरित ज्या धावा आहेत 13 ते 14 या आपण करू शकतो. या प्रयत्नाने इथे मात्र बॅटिंग केली जाईल यात शंका नाहीये. नक्कीच इथे विजय पावलेंवरती करारा प्रहार केलाय. इथे चेंडूला दर्शकांच्या इथे मात्र दिशेने पाठवलाय. 6 धाव्यांसाठी वार, चेंडू गेलाय सर्र सीमारेषा पार, षटकार 6 धावा. बेस्ट वर्सेस बेस्ट आज मात्र मयूर स्पोर्ट्स सांगतोय आज आम्ही निपाणी परिसरातील, ग्रामीण परिसरातील संघ आहे. तुमच्याकडे बादशाह आहेत, आमच्याकडे देखील एक्के आहेत. आम्ही आज 1 ते 1 पेश करताना इथे मात्र चांगला खेळ दाखवताना दया दिसते. तर या चेंडूवरती एक्स्ट्रा धावा, षटकारानंतर इथे मात्र विजय पावलेवरती देखील प्रेशर पाहायला मिळते. 6 धावांसाठी फटका केल्यानंतर धावसंख्येचं टोटल आतापर्यंत 45 धावा फटकावरती. नक्कीच या मॅच मध्ये एका तगड्या संघाला या निपाणी परिसरातील एका तगड्या संघाने झुंजवलंय. मयूर स्पोर्ट्सचा संघ दर्जेदार संघ या स्पर्धेमध्ये कामगिरी करताना पाहायला मिळतोय. परंतु अजूनही क्रिकेट आहे, क्रिकेट कोणत्याही क्षणी ट्विस्ट आणेल हे सांगू शकत नाहीये. कारण का दोन्ही संघ हार मानणारे नाहीयेत, दोन्ही संघ हे जिंकण्यासाठी लढणारे आहेत आणि म्हणूनच ही लढत शेवटच्या चेंडूपर्यंत जाणार यात शंका नाहीये. यकीनन इस वेस्ट वर्सेस वेस्ट के मुकाबले में बहुत तगड़ा संघर्ष अभी भी जारी है. बॉल थोड़ा आणायचा है बाहेर गेलेला. 9 गेंदे अभी भी बाकी है. 9 गेंदों में 12 चाहिए. विजय पावले अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद है, बहुत जबरदस्त गेंद है. कमाल की गेंदबाजी होती हुई विजय पावले की अगली 2 गेंदों के ऊपर अगर 2 सिंगल भी आते तो अंतिम ओवर में आपको 10 बना सकते, क्योंकि विजय के 2 पूरे हो चुके हैं. एक आशुतोष ने किया है और एक विकी ने किया है. तो अब नया गेंदबाज आपको गेंदबाजी मार्क में आपको दिखाई देगा. अवधूत पाटिल है, अमोल निड़ुगड़े है. गेंदबाजी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन जरूर है. विकी इस बार गलती हुई है. लेग स्टंप से बाल, गेंद वाइड आ गई है. एक और वाइड आती हुई. इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 46 रन. 46 11 चाहिए, मात्र 11 रन चाहिए. लेकिन इस मात्र के साथ आपको वो 11 बनाने पड़ेंगे. विजय पावले चले राइट हैंड ओवर द विकेट.
और ऑन द विकेट गेंदबाजी चल रही है। एक और सिंगल आ चुकी है, वो वाइज के खाते में जरूर रन मिलेगा। 47 बन चुके, 10 रन चाहिए। मजेदार मुकाबला, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। वो सस्पेंस मूवी जिस प्रकार से थ्रिलर चलती है उस प्रकार का ये थ्रिलर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि 7 गेंदों में 10 और बेस्ट वर्सेस बेस्ट दोनों टीमों के पास कद्दावर खिलाड़ी है, बहुत बड़े बड़े नाम है। एक तरफ विकी पुजारी, विजय पावले, आशुतोष अंबवकर, अमोल निरुगड़े, तो दूसरी तरफ शफीक, बबलू मांगूरे, श्रेयस, राहुल कुर्चे, बहुत बड़े बड़े नाम है। कमाल का मुकाबला, बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। ये निर्णायक गेंद है, ये गेंद इस बार शॉट के लिए गेंद जा रही है, पीछे फील्डर मौजूद है, वहां पे तेजी के साथ गेंद के ऊपर आते हुए सिंगल पूरा किया है और सिंगल के साथ संतुष्ट रहेंगे क्योंकि स्ट्राइक अपने पास रखेंगे अगले ओवर में। तो 6 गेंदें बची है और 6 गेंदों में जीत के लिए अभी भी आपको 9 बनाने पड़ेंगे। 6 गेंदों में 9 रन चाहिए। विजय पावले के इस ओवर में कोई सफलता तो नहीं मिली है, कोई विकेट तो आई नहीं है, लेकिन रन जरूर आए के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आने हैं और रबर बॉल क्रिकेट गेंदबाजी में किसके पास जाएंगे। बहुत बड़े नाम आपके पास है, बहुत बड़े विकल्प आपके पास है। अमोल निरुगड़े, शायद इनके हाथ में गेंद थमाई गई है और बहुत बार अमोल निरुगड़े मयूर स्पोर्ट्स लिंगनूर की टीम की तरफ से खेलते थे, अब उनके अगेंस्ट उनको 6 गेंदों में 9 बचाने पड़ेंगे। आइकॉन खिलाड़ी के रूप में बहुत बार अमोल उनके टीम से खेले हुए और हाल ही में इस मैदान में बस्तोड़े की टीम जो जीती थी ट्रॉफी, वहां पे अमोल निरुगड़े ही आइकॉन खिलाड़ी थे और उन्होंने ट्रॉफी जिताई थी बस्तोड़े की टीम को। 6 गेंदों में 9 बचाने हैं अमोल को, तो वही श्रेयस माथीवड्डर, इन्होंने वो जिम्मेदारी अपने कंधे पे ऊपर ली है। ऊपरी के 3 बल्लेबाज राहुल कुर्चे, बबलू मांगूरे, शफीक जैसे बड़े नाम सस्ते में निपटे थे, लेकिन तब इस बल्लेबाज ने दमखम दिखाया, लड़ने का जज्बा दिखाया है और अपने आप को साबित करने में लगा हुआ है बल्लेबाज। वो जानता है कि आईएसएल में बेंगलोर की टीम की तरफ से उनको मौका क्यों मिला था, क्योंकि इस प्रकार के बड़े बड़े सिचुएशन में किस प्रकार से हैंडल करना इन्हें भी आता है। लेकिन सामने लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज अमोल निरुगड़े, बल्लेबाजी श्रेयस को आपको अब अपना बेस्ट देना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि 6 में 9 अभी भी मैच 50-50 लग रहा है। 6 गेंदे 9 चाहिए। अमोल लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, सामना करेंगे बल्लेबाज श्रेयस। 6 गेंदे 9 चाहिए, अभी भी शायद थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली चल रही है। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए आते हुए श्रेयस माथीवड्डर। 6 गेंदे 9 चाहिए। पहली गेंद ऑफ से बाहर, इसको खेला है डीप में, फील्डर तेजी के साथ गेंद के ऊपर होते हुए इस गेंद को फील्ड किया है, तेजी के साथ दूसरे के लिए पलटे, दूसरा भी पूरा करेंगे इस बात से। अब चाहिए 5 गेंदों में 7, 5 गेंदें बची है, 7 रन चाहिए जीतने के लिए। अमोल निरुगड़े, इस ओवर की अभी भी 5 गेंदें बची है, देखते 5 गेंदों में किस प्रकार का अप्रोच दिखाते अमोल। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, यस, ये गेंद को भेजा है। ओह, बहुत जबरदस्त सीमा रेखा के बाहर 6 रन, बहुत जबरदस्त शॉट। अब चाहिए जीतने के लिए मात्र 1 रन,
एक रन चाहिए। एक तरफ बहुत बड़े नाम थे, स्टार खिलाड़ी थे, लेकिन खेल किस प्रकार से बदलता है देखिए। इस गेंद के ऊपर चौका जीत करके अपने टीम को जीत दिलाई है। मराठी में एक कहावत है, बुद्धी बळाच्या खेळामधली आम्ही पांढरी प्यादी, अरे हत्ती घोडे वजी राहुरी सेना आमची भारी, आणि हत्ती घोडे वजी नसले तर काय झालं, तर या प्याद्याने यावेळचं हे रणसंग्राम जिंकून दाखवलंय आणि श्रेयस मातीवड्डर यांनी आपल्या संघाला क्वालिफाय सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय करून दाखवलंय। श्रेयस जबरदस्त फलंदाजी आणि आजच्या दिवसातील हा पहिला संघ आहे ज्याने या स्पर्धेतील पहिला संघ म्हणावा लागेल ज्याने सुपर 8 मध्ये प्रवेश केलाय। श्रेयस मातीवड्डर सुरेख फलंदाजी, जिथं मात्र चर्चा केली जात होती शफिक कुडचे, इथं मात्र सायलेंट किलर ठरलाय तो श्रेयस मातीवड्डर।